छात्रों, हम आपके लिए RO GS से क्लास लेकर आए हैं। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। इस क्लास के अलावा अन्य क्लास देखना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और RO से संबंधित अन्य क्लासें देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसे छात्र और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सभी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं हमने क्लास में। देखिए, अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक था। तो वो था अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था? मुबारक खिलजी। उसका क्या नाम था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा मानता था, घोषित कर रखा था उसने। ठीक है, हो गया याद। अगला प्रश्न देखो, वह दो शासक जिनके मध्य 17 वर्ष 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। कन्नौज के पास युद्ध हुआ था 1540 में, किसके पास? के शेरशाह एवं हुमायूं के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी, शेरशाह यूरी नहीं होगा, सूरी होगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर राज्य के विरुद्ध। जो शेरशाह सूरी था उसका अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? कालिंजर राज्य के विरुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न हो गया याद। लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम। तो देखो, जो लड़े गए हैं युद्ध उनका सही क्रम से ऐसे थे। सबसे पहले कन्नौज का युद्ध लड़ा, क्या चौसा का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध, सभी क्रम से हैं ये। ठीक है ना, याद रखें। अगला प्रश्न, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अकबर से पहले तानसेन किसके राज्य में रहते थे? तो वो रहते थे भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन रामचंद्र सिंह के दरबार के कवि वो थे, गायक थे तानसेन। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो, भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये की थी भारत में मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। किसने की थी लागू? अकबर ने। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं में, तो राजपूत सेना थी जो महाराणा प्रताप की, उसका सेनापति कौन था? तो वो था हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी बोल देते हैं इसे, हकीम खान सूरी। ठीक है, ये महाराणा प्रताप का सेनापति था। ऐसा नहीं है आप मुस्लिम नाम सोच लो ये कैसे हो सकता है। तो यही था राजपूत सेना का। जैसे उनका कौन था? अकबर का। अकबर का सेनापति कौन था? एक राजपूत था। ठीक है ना, इसी प्रकार इनका एक मुस्लिम था, हकीम खान सूरी। तो ये भी याद रखें। हल्दी घाटी में कौन था? राजा मानसिंह था। अकबर का सेनापति वो राजपूत था और इनका सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी, महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ युद्ध हैं कालक्रमानुसार व्यवस्थित युद्ध हैं। देखो, चंदेरी का युद्ध 1528 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में। अब ये चंदेरी का युद्ध देखो, ये हुआ था 29 जनवरी 1528। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया। किनके मध्य? मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया। ठीक है ना, तो अब देखिए,
खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया। इस युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? मेदिनी राय खंगार। चंदेरी युद्ध का राजपूतों की तरफ से मेदिनी राय खंगार ने नेतृत्व किया था राजपूतों का। ठीक है ना। अब यहाँ ये चीज़ भी याद रखिए कि चंदेरी के शासक कौन थे। तो चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय ने राणा सांगा की ओर से चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया। इसमें राणा सांगा को शक्तिशाली राजपूत नेताओं का समर्थन मिला। बाद में राणा ने मालवा पर मेवाड़ का वर्चस्व स्थापित किया। मेदिनी राय अब चंदेरी को अपनी राजधानी बनाकर मालवा के शासक बन गए। ठीक है ना। और चंदेरी के संस्थापक कौन थे? तो चंदेरी के संस्थापक के लिए जानिए इतिहास। चंदेरी को चित्तौड़ के राणा सांगा ने सुल्तान महमूद गजनवी खिलजी चंदेरी को चित्तौड़ के राणा सांगा ने सुल्तान महमूद खिलजी से जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। लगभग सन 1527 में मेदिनी राय नाम के एक राजपूत सरदार ने सम्राट राणा सांगा के सहयोग से चंदेरी में अपनी शक्ति स्थापित की। उस समय तक अवध को छोड़ सभी प्रदेशों पर मुगल शासक बाबर का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। समझ में आ गया। अब देखिए चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539। चौसा के युद्ध में जानिए अब। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना। किसका ताज पहना उसने? फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना। समझ में आ गया ना। और ये कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध? 26 जून 1539 को। अगला है कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। किसका? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी है, जिसके कारण उत्तर भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ। यह युद्ध 17 मई 1540 को भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज शहर के पास हुआ था। किसके पास हुआ था? ये कन्नौज शहर के पास हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था ये कन्नौज का युद्ध? 17 मई 1540 को कन्नौज उत्तर प्रदेश भारत में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस लड़ाई को बिलग्राम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, जहां हुमायूं की हार हुई थी। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं हार गया था हुमायूं। ठीक है ना। अब बचा है तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 23
जनवरी 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। अब आगे पढ़िए। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दी थी दारा शिकोह को। किसके दी थी? दारा शिकोह को। हो गया। अब देखिए, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो जिंदा पीर किसे कहते थे? ये कहते थे औरंगजेब को। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। ठीक है। अगला, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? वह है दिल्ली। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई था ये दारा शिकोह। अगला देखो, बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। ये आ जाता, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था। अगला प्रश्न, कश्मीर के शासक जैन उल अवदीन का वास्तविक नाम था? शाही खां। कश्मीर के शासक जैन उल अवदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। छत्रपति शिवाजी के राज्य में कौन सी मुद्रा नहीं थी रजत की? रुपया। ठीक है।